नाम एक गेम है, इस गेम को कैसे खेलना है वो आज हम आपके अपने डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात को। एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। सर पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा, और ये पढ़ाई इतनी ज़्यादा करना असंभव है। असंभव कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, असंभव सिर्फ नाम है जो आपके दिमाग में एक प्रिंट हो गया है कि असंभव असंभव असंभव। असंभव कुछ भी नहीं है। आज मैं आपको उदाहरण के साथ बताऊंगा कि असंभव कुछ भी नहीं है। 1903 में क्या हुआ, ब्रिटिश ओलंपिक के कोच ने कहा था कि 1 मील की दूरी कितना मर्जी तेज दौड़ ले मानव 4 मिनट के अंदर पार नहीं कर सकता। कितनी? 1 मील की दूरी। 1954 में रोजर बेनेस्टेचर नाम के व्यक्ति ने इस बात को झूठा साबित कर दिया। कहा था उसने कि यह बात असंभव है, लेकिन उसने संभव बना दिया। उस व्यक्ति ने 3 मिनट 59 सेकंड के अंदर रिकॉर्ड तोड़ दिया। किताबें छपने लगी, टीवियों पे नाम आए। अब क्या हुआ, इस बात को ही एक सरफिरे ने उठान ली। उसने ये नहीं सोचा कि ओलंपिक ने क्या कहा था। उसने कहा कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। 1959 में फिर एक व्यक्ति ने ये रिकॉर्ड तोड़ा। तो असंभव नाम की तो कुछ चीजें नहीं है। जो मैं कर सकता हूं वो आप भी कर सकते हो, वो कोई और भी कर सकता है। अब क्या होता है, आपके पास ना भगवान ने बहुत शक्तियां दी है, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करना आता। अब आप भूले वो इन शक्तियों को याद कैसे दिलाएंगे? उदाहरण के लिए बताऊंगा, हनुमान जी थे, मतंग ऋषि ने बचपन में नटखट थे, मतंग ऋषि ने श्राप दिया कि आप अपनी शक्तियां भूल जाओगे। तब हनुमान जी शक्ति भूल गए, रावण सीता माता का हरण करके लंका ले गया। तब सभी बैठे थे कि सीता माता तक संदेश कैसा पहुंचाया जाए। हनुमान जी एक पर्वत पर बैठे थे। तब जामवंत ने कहा था कि हनुमान जी तेरे में इतनी शक्ति और ये काम तू कर सकता है। हनुमान जी जिस पत्थर पे खड़े होकर छलांग लगाए थे वो पत्थर पाताल में चला गया था। इतनी शक्तिशाली, इतनी ताकत के साथ जंप लगाई थी। अब उसमें शक्ति कैसे आई? याद दिलाई तभी आई। अब आप में भी बहुत शक्तियां हैं, अब हम आगे हैं याद दिलाने के लिए, आया नहीं? अब बहुत शक्तियां हैं आपके अंदर। अब क्या है, एग्जाम पास करना गेम क्या है ये देखो। अपन क्या करते हैं, एग्जाम के 15 या 20 दिन रहते हैं ना, तब अपने टेस्ट पकड़ते हैं। उससे पहले तो मैटर करते हैं, अपना जो सिलेबस होता है पहले उनमें मत्था मारते हैं। फिर लास्ट के 15 या 20 दिन में क्या करते हैं, अपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करती हैं। टेस्ट सीरीज करनी चाहिए, लेकिन एग्जाम के 15 दिन पहले नहीं। तो सर उससे भी पहले, तो सर लास्ट के 15 दिन में क्या करना चाहिए? लास्ट के 15 दिन में आप पिछले वर्ष के जितने भी पेपर हुए, जितने भी एग्जाम हुए, जिस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, उन पेपर को क्लियर करो। इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इससे आपका माइंड एग्जाम की दृष्टि से, यानी एग्जाम के एंगल से सेट हो जाएगा। ये बात मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। मैंने ऐसे किया था, क्योंकि ऐसे करके मैंने एक पेपर सॉल्व किया था। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे लगभग क्वेश्चन सही थे। आप एक बार मानो, अब आपके पास जितने भी दिन रह गए, पिछले वर्ष में जितने भी पेपर हुए हैं, कम से कम 10 वर्ष पहले, वो सारे देखने स्टार्ट कर दो। ठीक है? अब देखो, अब क्या होगा। अब आपने सुना होगा कि ओम शांति ओम का एक फेमस डायलॉग है, ये इससे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो उससे पूरी कायनात आपका बनाने में लग जाती है। आप किसी भर्ती की तैयारी करते हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इसको शिद्दत से चाहो। अब क्या होगा, आपको यानी परेशान करने वाले बहुत आएंगे, क्योंकि व्यक्ति जैसे जैसे ऊंचाइयों पे जाता है वैसे वैसे अकेला होता जाता है। और क्या है, व्यक्ति के दुश्मन भी बहुत बढ़ जाते हैं।
और क्या होता है, रास्ता भी रोका जाता है। बस तुम पीछे मत हटना, लोग तुम्हें पीछे करने की पूरा प्रयत्न करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि इसको मैं कैसे ना कैसे करके पीछे करूं, लेकिन तुम पीछे नहीं हटना। कोई भी हो सकता है, आस पड़ोसी, रिश्तेदार, चाचा ताऊ, जो भी है, दोस्त भी हो सकता है अपने, आपको पीछे करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन नहीं, किसी की नहीं सुननी है। रास्ता क्यों रोका जाता है आपका? अच्छा काम करोगे तभी रोका जाएगा। युद्ध के अंदर लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब सुखचैन देव ने हनुमान जी से कहा था कि हिमालय पर वो संजीवनी मिलेगी और वो लेकर आओगे, और वो भी यानी सूर्य उदय होने से पहले लेके आनी है। अपने होते तो कितने बहाने बनाते हो, श्रीलंका से हिमालय जाऊंगा, इतनी दूर टाइम लगेगा, ये वो। हनुमान जी यार, इससे मेरे को मोटिवेशन बहुत मिला है। इस व्यक्ति में एक बात थी, इसने कभी ये नहीं कहा ये नहीं हो सकता। आप भी कभी अपने आप ना एक बार करके देखना कि ये जो आप कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो कि हाँ मैं आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। हनुमान जी, अब देखो रास्ते में, अब देखो मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, रास्ते में कितनी परेशानी आएंगी। इतिहासकार बताते हैं श्रीलंका से हनुमान जी हिमालय की ओर गए, तब कहते हैं कि एक रेखा ही दिखाई दी थी और कुछ नहीं दिखाई दिया था, इतनी तेजी के साथ गए थे हनुमान जी। अब गुप्तचर होते हैं, रावण के गुप्तचर थे, रावण ने कहा था कि इस व्यक्ति को सूर्योदय होने से पहले रोकना है, यानी सूर्य उदय तक इसको रोके रखना है, इसका ध्यान भटकाए रखना है, इसको पहुंचने नहीं देना है। अगर लक्ष्मण मर गया तो हम युद्ध जीत जाएंगे, ये बात रावण ने कही गुप्तचरों को। तो कालमुखी होते हैं। अब मैं आपको यहाँ से मोटिवेशन करके निकालूंगा ना, गुब्बारा भर के निकालूंगा, तो बाहर जाओगे तो कोई रिश्तेदार आस पड़ोस फोड़ देंगे। ये कालमुखी होते हैं। रावण ने कालमुखी भेजा हनुमान जी को रोकने के लिए, लेकिन नहीं रुके, कालमुखी असंभव हुआ। हनुमान जी लाए संजीवनी बूटी और लक्ष्मण को जीवित किया। इससे क्या मोटिवेशन मिलता है? कितना अच्छा मोटिवेशन मिल रहा है। अपनों ने जो भी